हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए नया टॉपिक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज टाइम एंड वर्क। इससे पहले मैंने आपको एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर कंप्लीट कराया था। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो थोड़ा सा पहला वाला लेक्चर एटलीस्ट आप देख के आना, सो दैट आपको क्लियरिटी मिल जाए। अदरवाइज आपको इस चैप्टर में कभी कभी लग सकता है कि यहाँ पे अब इसने इतना जल्दी क्यों किया और कैसे किया। सो दैट आप एलसीएम को क्लियर कॉन्सेप्ट रखो, क्योंकि इस चैप्टर में एलसीएम का यूज रहने वाला है। वैसे अगर बात हम करेंगे टाइम एंड वर्क की, तो इस चैप्टर में एक तो टाइम के रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, वर्क के रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, और एक सेपरेट चैप्टर होता है आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जिसका नाम है वर्क एंड वेजेस। तो उसको भी हम इसी चैप्टर में एज अ सब टॉपिक पढ़ने की कोशिश करेंगे और कंप्लीट कर लेंगे, राइट। तो बेसिक टू एडवांस लेवल हर एक चीज रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। जैसे कि आपको पता है, ये एक चैप्टर है जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। टाइम और वर्क का एक रिलेशन अपने आप में होता है, ठीक। अगर आप कोई भी काम करते हो तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए, और अगर आप किसी भी चीज के लिए कोई टाइम कोई एफर्ट लगाते हो तो वहां पे क्या होता है, वर्क होता है, जिसको हम वर्क डन कहते हैं, राइट। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखा है, इफ ए कंप्लीट्स अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज, दिस इज वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, एंड बी कंप्लीट्स द सेम वर्क इन वाई डेज। कहता है अगर कोई ए आदमी है, उसका नाम है ए, ठीक है, वो किसी काम को करता है एक्स डेज में। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 हो सकती, 3 हो सकती, 4 हो सकती है ना। और बी एक शख्स है, वो उसी काम को करता है, सेम वर्क को करता है वाई डेज में। तो इसकी वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स। इनकी वेरिएबल अननोन होती है, लेकिन न्यूमेरिकल टर्म्स में होती है, राइट। तो देन वर्क डन बाय ए इन 1 डे, तो ए का एक दिन का काम क्या होगा, अगर वो पूरा का पूरा एक्स डेज में वो काम करता है तो एक दिन का काम क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 1/x, यानी कि एक्स का एक पार्ट वो काम करता है एक दिन में, ठीक है। तो इसी तरीके से सिमिलरली हम कहेंगे कि बी का एक दिन का काम कितना होगा, 1/b, 1/y, राइट। तो अगर अब हम यहाँ पे थोड़ी सी नजर लगाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे, तो हमें पता चलता है कि दोनों ने मिलकर काम कितना किया होगा, यानी कि वर्क डन बाय बोथ ए एंड बी टुगेदर, ठीक है। तो ए कितना करता है, 1/x, बी कितना करता है, 1/y। तो इनकी ये जो इफिशियंसी इसको ऐड होगा, तो यानी कि उनके एक दिन का काम इतना होगा, ठीक है। इनके एक दिन का काम कितना होगा, इतना होगा। देखो बाय से भी इस तरीके से होता है, x इंटू 1 x, y इंटू 1 y, डिवाइड डिवाइड x इंटू वाई एक्स वाई, राइट। सो दिस इज कॉल्ड 1 डे वर्क ऑफ बोथ ए एंड बी व्हेन वर्किंग टुगेदर, राइट। तो चलिए उसके बाद अगर हम टाइम निकालना चाहेंगे, अगर हम टाइम निकालना चाहेंगे, ओके। तो अब देखो यहाँ पे जब हमने वर्क लिया तो हमने एलसीएम लिया, बेसिकली एक्स एंड वाई का हमने एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर में रखा। तो इसका मतलब हो गया ए और बी मिलकर काम कितना करते, ए करता है एक्स यूनिट, वाई करता है वाई यूनिट पर डे। सो एक दिन का काम दोनों का कितना होगा, एक्स प्लस वाई आउट ऑफ टोटल वर्क विच इज एक्स इंटू वाई, राइट। तो अब अगर मैं आपको कहता हूं कि इनको टाइम कितना लगा होगा, इनको टाइम कितना लगा होगा ए एंड बी को, अगर ये दोनों मिलकर काम करते, तो टाइम कितना लगता होगा, टाइम कितना लगा होगा, तो आप बोलोगे सर टोटल वर्क जो इन्होंने करी, ठीक है, और क्या, टोटल वर्क जो इन्होंने करी और एक दिन का काम, इनके एक दिन का काम क्या है, एक्स प्लस वाई, इनके एक दिन का काम क्या है, एक्स प्लस वाई। यानी कि अब आपको पता चला कि टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं वर्क डिवाइड बाई इफिशियंसी, वर्क डिवाइड बाई इफिशियंसी। तो ये इफिशियंसी क्या होती है, तो ये होती है काम करने की क्षमता, एबिलिटी, काम करने की वो सलाहियत, राइट। तो चलिए अब हम और भी थोड़ी सी बेसिक चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अब जब आप टाइम एंड वर्क पढ़ते हो तो अब आपको पता है कि वर्क तो एक पर्सन करता है, ठीक है, वर्क कौन करता है, एक पर्सन हो करता है। लेकिन इन पर्सन एंड वर्क में कौन सा रिलेशन है, तो हम कहेंगे वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पर्सन, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम नंबर ऑफ मैन इंक्रीज करेंगे तो वर्क भी, वर्क डन भी इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल हम कुर्सियां बनाते हैं, ठीक है, पहले हमारे पास 4 आदमी थे, 4 आदमी जितनी कुर्सियां बनाएंगे, ठीक है, तो अगर हम आदमी 5 करेंगे, यहाँ पे एक आदमी हम एक्स्ट्रा लगाएंगे, ठीक है, एक्सपर्ट आदमी,
तो उसका मतलब काम भी ज्यादा हो जाएगा, काम भी ज्यादा हो जाएगा। अब वो वाला लॉजिक नहीं घिसेटना इसमें कि ज्यादा आदमियों में काम कम होता है क्योंकि वो गप्पेबाजी करते हैं ना। ठीक है, दिस इज प्योर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू वर्क एंड पर्सन, या हम कहेंगे टाइम एंड वर्क में। राइट, तो हमने अब क्या पता लगा है कि वर्क एंड पर्सन डायरेक्टली प्रपोर्शन होते हैं। अगर हम मैन पावर इंक्रीज करेंगे तो वर्क ज़्यादा हो जाएगा, वर्क डन। इसी तरीके से अगर हम मैन पावर रिड्यूस करेंगे देन वर्क डन विल बी आल्सो रिड्यूस्ड। ओके, चलिए, देन वी हैव टाइम एंड पर्सन। टाइम एंड पर्सन में क्या रिलेशन होता है, उसको हम कहेंगे इनवर्स रिलेशन होता है, या हम कहेंगे रिवर्स रिलेशन होता है, रिवर्स रिलेशन होता है। ठीक, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैन थे पहले कुछ, हमने मैन कम किए, मैन पावर हमने कम किया, तो अगर काम वही था जो पहले था, तो मैन नंबर ऑफ पर्सन हमने कम किए, नंबर ऑफ लेबर्स हमने कम किए, तो इसका मतलब टाइम अब ज्यादा लग जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल 10 आदमी थे, वो 10 कुर्सियां बना रहे थे, वो 10 कुर्सियां बनाते थे, तो दूसरे दिन भी 10 चेयर्स बनाने, दूसरे दिन भी 10 चेयर्स बना रहे, लेकिन अभी एक ही आदमी काम कर रहा है, अभी एक ही काम कर रहा है। ठीक है, जितना यहाँ पे टाइम लग रहा था ना पहले, ठीक है, उससे ज्यादा अब टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? आप बोलोगे सर हाँ जी लगेगा। तो मतलब क्या किया हमने, हमने इन मैन, ये जो मैन है, ठीक है, हमने नंबर ऑफ पर्सन उसको क्या किया, कम किया। ठीक है, लेकिन इसके लिए टाइम क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो हमने कम किया, यहाँ हमने एक चीज कम करी, यहाँ हमने एक चीज, यहाँ हमें वही चीज जो कॉरेस्पॉन्डिंग चीज थी वो ज्यादा हो गई, इंक्रीज करी गई। तो इसी को हम कहते हैं नेगेटिव रिलेशन है, हम कहेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये एक दूसरे को, क्योंकि ये सेम रेशो में बदलते रहते हैं चीजें। ठीक है, इसलिए हम प्रोपोर्शन का साइन यहाँ पे लगाते हैं। ओके, चलिए, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क अब आप देखो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर आप ज्यादा काम करना चाहते हो तब आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेगी, ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी आप पढ़ रहे हो, अभी आप पढ़ रहे हो, मैं मान लेता हूँ कि आप और आपका कोई फ्रेंड है, दोनों इक्वली इफिशिएंट है, दोनों इक्वली इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो वो चीज़ मैंने कांस्टेंट रखी, मीन्स मैंने आपकी एफिशिएंसी कांस्टेंट रखी, आपके टैलेंट सब कुछ मैंने कांस्टेंट रखा। तो जो जितना ज़्यादा टाइम देगा, जो जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा बुक्स पे, वही तो ज़्यादा वर्क कर पाएगा। बात आई समझ, क्या रिलेशन है? आप बोलोगे सर हाँ जी ईजी है, समझ में आ गया। ओके, तो अब आती है बात इफिशियंसी की। ठीक है, अब कोई आदमी हो सकता है, आपका क्लासमेट कोई हो सकता है, तो वो एक घंटे में 2 टॉपिक पढ़ रहा है, वो एक घंटे में 2 टॉपिक पढ़ रहा है, और आप एक घंटे में सिर्फ एक ही टॉपिक कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे टाइम क्या है, अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे टाइम है कांस्टेंट, टाइम है हमारे पास सेम। ठीक है, लेकिन जो आउटपुट है, जो जो वर्क है, जो वर्क है, वो क्या है, वो डिफर कर रहा है। ठीक है, आपका फ्रेंड आपसे ज्यादा काम कर रहा है उसी गिवन टाइम में, उसी कांस्टेंट सेम टाइम में। ठीक, तो ये जो इसकी सलाहियत है ना, ये जो आप लोगों की सलाहियत है काम कम करने की या ज्यादा करने की, तो इसी को तो हम इफिशिएंसी कहते हैं, इसी को हम इफिशिएंसी कहते हैं। इफिशिएंसी मतलब एबिलिटी टू डू वर्क इन अ गिवन टाइम, और इफिशिएंसी टाइम के उल्टा होती है, उल्टा, रिवर्स प्रोपोर्शन, और हम कहेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शन। ठीक है, आपकी इफिशिएंसी अगर ज्यादा होगी तो टाइम आपका कम लगेगा, आपकी इफिशिएंसी अगर कम होगी एंड टाइम आपको फिर क्या लग जाएगा, सॉरी ज्यादा लग जाएगा, टाइम आपको ज्यादा लग जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? आप बोलोगे सर हाँ जी क्लियर हो रहा है। ओके, चलिए, व्हेन टोटल वर्क इज कांस्टेंट, अगर आप इफिशिएंट हो, अगर आप ज्यादा इफिशिएंट हो तो कम टाइम लगेगा, और अगर आप कम इफिशिएंट हो तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट भी अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। ओके, चलिए, अब एक रूल नंबर वन आता है, इसको हम कहते हैं, M1D1 डिवाइड बाई W1, M2D2 डिवाइड बाई W2। ठीक है, यहाँ पे टोटल वर्क बेसिकली हम सेम रखते हैं। तो रूल क्या कहता है, इफ M1 मैन कैन फिनिश W1 वर्क इन D1 days एंड M2 मैन कैन फिनिश W2 वर्क इन D2 days, देन रिलेशन इज ऐसा एंड ऐसा। राइट, तो इसको हम कहते हैं M1D1T1H1 कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कहने का मेन क्रक्स क्या है, यहाँ पे 10 आदमी, ठीक है, 5 दिन कोई काम करते हैं 4-4 घंटे। ठीक है, तो इतना तो काम हो रहा है ना, इतना घंटे का काम हो रहा है बेसिकली, ये इतने घंटे का काम है। ठीक है, 4 hours है, ये 5 days है, और ये 10 men है।
ठीक है। तो मतलब 5 × 50, 50 चुके 200, ये काम क्या है 200 घंटे है, 200 आवर्स है। इस तरीके से हम वर्क निकालते हैं और इसको हम लिखते हैं डिनोमिनेटर में। क्या लिखते हैं? डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं, जैसे कि आप कॉन्सेप्ट देख रहे हो कि M1 मैन D1 डेज तक W1 वर्क कर रहे हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली M2 मैन D2 डेज में W2 वर्क कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है ये जो आप हम डिनोमिनेटर में ले रहे हैं ना, ठीक है, ये इनका काम है, इनका टोटल वर्क है और इनका टोटल वर्क इतना है, ठीक है। अगर ये सेम होंगे, अगर यहाँ पे वर्क सेम होगा, वर्क सेम होगा, यानी कि ये यहाँ पर भी 100 कुर्सियां बन रही है, यहाँ पर भी 100 चेयर्स बन रहे हैं, तो तब हम ये इक्वल वाला साइन बीच में लगाते हैं, अदरवाइज इसको हम नहीं लगा सकते। बताइए समझ। चलिए अब कहता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इफ M1 men finish W1 work in D1 days, working together T1 working T1 time each day, and M2 men finish W2 work in D2 days, working T2 time each day, then so M1 D1 T1 is divided by W1 is equal to M2 D2 T2 divided by W2, राइट। आप बोलोगे सर हाँ जी। अगर अगर अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, व्हेन वर्क डन इज सेम, या हम कहेंगे कांस्टेंट, व्हेन टोटल वर्क डन इज सेम और कांस्टेंट इन बोथ केसेस, देन फिर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? देखो भाई साहब, हम लिख सकते हैं M1 D1 T1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 H2, ठीक है। हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि जब ये सेम वर्क कर रहे हैं ना, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये इतना वर्क कर रहे हैं, ये लोग इतना वर्क कर रहे हैं और ये लोग इतना वर्क कर रहे हैं, वर्क वर्क। अब देखो वर्क से वर्क कट जाएगा, तो हमारे पास रिमेनिंग कॉन्सेप्ट जो बना वो बना M1 D1 T1 इज इक्वल टू M2 D2 T2, ठीक है। ये H1 एंड H2 भी आप अकॉर्डिंगली लिख सकते हो, तो कोई मसला नहीं है, दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं 3 टर्म्स पे बन जाते, तो इसलिए ये ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको पता चला कि जब वर्क सेम हो तो टोटल वर्क क्या होता है, ये न्यूमरेटर की वैल्यू ही टोटल वर्क होती है, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में टोटल वर्क तो कट जाता है मैथमेटिकली, टेक्निकली। चलिए अब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इफिशियंसी क्या होता है, टाइम क्या होता है एंड टोटल वर्क क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स कैन मेक 4 चेयर्स इन अ डे। मिस्टर एक्स कोई आदमी है, कोई बंदा है, वो 4 चेयर्स बनाता है, 4 चेयर्स वो बनाता है एक दिन में। अब ये 4 कुर्सियां बनाता है एक दिन में, तो ये क्या है, इसकी क्षमता है, इसकी इफिशियंसी है, इसके एक दिन में काम करने की इफिशियंसी है। ये एक दिन में 4 कुर्सियां ऑन एन एवरेज बना सकता है, ठीक। तो इसको बनाने कितने हैं, इन हाउ मेनी डेज 20 चेयर्स विल बी मेड बाय हिम। तो 20 चेयर्स का अगर हम उसको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो वो कितने टाइम में बनाएगा, वो कितने टाइम में बनाएगा। तो अब आपको आपको क्या, किसी भी अनपढ़ आदमी को भी अगर आप ये सवाल पूछोगे तो वो आपको सीधा सीधा जवाब देगा कि उसको 5 दिन का टाइम लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो एक दिन में 4 चेयर्स बनाता है, तो टोटल उसको 20 चेयर्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए तो उसको 5 दिन लग जाएगी। तो कॉन्सेप्ट क्या है, हम टोटल वर्क क्या है 20 चेयर्स, टोटल वर्क को हम एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो उसको 5 डेज लग जाएंगे। देखो भाई साहब 20 4 से कट जाएगा 5 टाइम्स, एंड 5 डेज का टाइम लग जाएगा। तो अब आपने देखा कि टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइड बाई टोटल एफिशिएंसी होता है, ठीक है। क्या होता है, टाइम बराबर होता है, या हम कहेंगे टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी, ओके। तो अब एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स भी आप निकाल सकते हो, कैसे? देखो, टाइम इंटू इफिशियंसी, टाइम इंटू इफिशियंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क, ये कॉन्सेप्ट भी आप बता सकते हो, है ना। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर एक और चीज बता सकते हो कि इफिशियंसी बराबर होगी टोटल वर्क डिवाइड बाई टाइम, ठीक है। यानी कि इफिशियंसी कैसे हम पता लगा सकते हैं कि वो उसने टोटल कितना काम किया और कितने टाइम में किया, तो हम एक दिन का काम निकाल सकते हैं। टोटल वर्क कितने दिनों में किया और हम
उसकी इफिशिएंसी यानी कि एक दिन का काम या एक घंटे का काम, एक मिनट का काम हम निकाल सकते हैं। इफिशिएंसी मिनट्स में भी हो सकती है, आवर्स भी में भी हो सकती है, वीक्स, मंथ्स एंड डेज में भी हो सकती है, लेकिन यूजुअली हमसे एग्जामिनर डेज वाली इफिशिएंसी पूछता है, उस पर कॉन्सेप्ट बना के क्वेश्चन पूछ लेता है। ओके चलिए, अब देखो एक और कॉन्सेप्ट, एक और क्वेश्चन के थ्रू हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और क्लियरिटी के साथ समझने की कोशिश करेंगे। कहता है इफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी आर 2 यूनिट्स एंड 3 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली, in how many days 30 units work will be made if both A and B work together। कहता है इफिशिएंसी, ए की इफिशिएंसी है भाई साहब, ए की इफिशिएंसी है 2 यूनिट्स, ए की इफिशिएंसी है 2 यूनिट्स और बी की इफिशिएंसी है 3 यूनिट्स पर डे। ठीक है, 3 यूनिट्स पर डे। अब इसके कहने का मतलब है ए 2 कुर्सियां बनाता है, बी 3 कुर्सियां बनाता है। अगर अगर टोटल 30 यूनिट्स वर्क है, यानी कि टोटल 30 कुर्सियां इनको बनानी है, ठीक। और अगर ये दोनों मिलकर काम करेगी तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा? दोनों मिलकर काम करेगी, ए बनाएगा एक दिन में 2 कुर्सी, बी बनाएगा एक दिन में 3 कुर्सी। तो एक दिन में कितना काम होगा? एक दिन में 2 जमा 3, 2 प्लस 3, यानी कि 5 यूनिट्स वर्क होगा। कितना वर्क होगा, कितनी कुर्सियां बनाएगी? 5 यूनिट्स वर्क हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यूनिट से यूनिट तो वैसे कटना है, ठीक है, तो डेज कितना लग जाएगा? 6 डेज, 6 डेज इनको टाइम लग जाएंगे ये काम कंप्लीट करने में, या ये 30 कुर्सियां बनाने में। ओके, बोलो भाई सब कहीं पे कोई कंफ्यूजन मत है? तो मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट बेसिकली यहाँ पे यूज किया? ये वाला, ठीक है। टाइम किसके इक्वल होगा? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। राइट, क्लियर है ना? चलिए भाई आगे जाते हैं, एक और क्वेश्चन समझने की कोशिश करेगी इस कॉन्सेप्ट पर जो मैंने आपको बताया M1D1T1 कॉन्सेप्ट, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बाकी अभी समझ आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो घबराना नहीं है, आगे आपको क्वेश्चंस के थ्रू हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एक एक पॉइंट को अगर एक बार समझ नहीं आता तो अगेन रिपीट करके देखो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है और मैं आगे आने वाले लेक्चर में पिछले वाले लेक्चर का रिपीट कभी नहीं करूंगा। ठीक है, तो चलिए ये देखो, क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि अ मैन कैन कंप्लीट अ टास्क इन 10 डेज वर्किंग 3 आवर्स पर डे। ठीक, कोई आदमी है, कोई सपोज कोई आदमी है, ठीक है, ये क्या काम करता है? किसी काम को, किसी टास्क को करता है। कितना? 10 डेज में ये कोई काम करता है 3 आवर्स पर डे, 3 आवर्स पर डे। तो डेज को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 10 डेज में कर सकता है कोई काम 3 आवर्स पर डे, 3 आवर्स पर डे। इन हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी डेज ही विल कंप्लीट द सेम टास्क बाय वर्किंग 2 आवर्स पर डे। कहता है फिर कितना टाइम इसको लगेगा, फिर कितना टाइम लगेगा इतने ही काम को, इतने ही काम को, लेकिन ये तब क्या करेगा? 2 घंटे काम करेगा, तब ये 2 घंटे काम करेगा। ठीक है, ये है इसकी सिचुएशन 1 और ये है इसकी सिचुएशन सपोज सेकंड। ठीक है, अब ये कहता है कि मैं 3 घंटे काम करता हूं पर डे, अब मैं 2 घंटे काम करूंगा। ठीक है, तो हो सकता है ये किसी और काम में लगा हो तो ये 2 घंटे में काम कर सकता है। तो कहता है इसको कितना टाइम लग जाएगा? सपोज मैं कह रहा हूं कि इसको x डेज टाइम लग जाएगा, x डेज इसको टाइम लग जाएगा। अब टोटल वर्क तो कांस्टेंट है ना, तो इन दोनों को हम इक्वल मानते हैं, इन दोनों को हम इक्वल मान लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला कि ए पहले 10 दिन तक कोई काम करता था 3 घंटे हर एक दिन। ठीक है, अब वही ए को काम करना है, ठीक है, लेकिन उसने अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी सी बदल दी। वो क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि अगर मैं 2 घंटे पढ़ूंगा पर दिन, हर बार में 2 घंटे एफर्ट्स लगाऊंगा, तो टोटल टोटल मुझे कितना टाइम लग जाएगा, कितने दिन लग जाएंगे। ठीक है, अब आप देखो गंदी नजर से, गंदी नजर का कमाल देखो, आवर्स से आवर्स कट जाएगा। अगर जब इसको काटना है तो फिर लिखने की क्या जरूरत है? ठीक है, अब डेज से तो डेज कट जाएंगे, डेज से डेज कट जाएंगे। अब जब ये काटना है तो फिर लिखना क्यों है बताओ? फिर तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब आपको पता चला है कि यहाँ पे क्या है कि 10 × 3 कितना हो गया? 30 बराबर x × 2, और x की वैल्यू निकालेंगे, x बराबर होगा 30/2। ठीक है, तो उसको कितना टाइम लग जाएगा, कितने दिन लग जाएगा? आप बोलोगे सर 15 डेज, 15 डेज उसको टाइम लग जाएगा अगर वो 2-2 घंटे हर एक दिन काम करेगा उस टास्क के लिए। तो 15 डेज, इस तरीके से आप ऑप्शन को टिक करोगे एग्जाम में। बताइए समझ कैसे करना होता है क्वेश्चन। चलिए, अभी भी मैं आपको बेसिक ही पढ़ा रहा हूं, कुछ भी नहीं करना है,
तो टाइप 1 आ रहा है। अब तो आप दिमाग को खोल के रखना, क्योंकि मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहा हूं। ओके, तो चलिए जी। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, a man can complete a work in 4 days, B can complete the same work in 5 days. In how many days A and B together can complete it? ओके, तो कहता है ए किसी काम को करता है, ए किसी काम को करता है 4 दिन में, और बी उसी काम को कर सकता है कितने दिन में? 5 दिन में। ठीक है, बी उसी काम को कर सकता है 5 दिन में, वो 4 दिन में और 5 दिन में। तो ये क्या है? इनके टाइम का रेशियो है। सपोज दिस इज टाइम। ओके, दिस इज टाइम, राइट। तो अब मैं आपको कह सकता हूं, अगर हम बेसिक से इसको हम सॉल्व करेंगे, बेसिक से अगर हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे, तो मैं कह सकता हूं ए इज वर्क इज इक्वल टू 1/5। यानी कि अगर ए एक्स डेज में कर रहा है, तो इसके एक दिन का काम इज 1 डे वर्क। ठीक है, इज वर्क पर डे, या हम कहेंगे वर्क डन बाय ए इन 1 डे विल बी इक्वल टू 1/4। एंड वर्क डन बाय बी, वर्क डन बाय बी इन 1 डे इज इक्वल टू 1/5। दोनों मिलकर अगर ये काम करेंगे, दोनों मिलकर अगर ये काम करेंगे, तो कितना टाइम लग जाएगा? तो क्या करेंगे हम? तो मैंने आपको ये वाला फार्मूला बताया, तो फार्मूला से आप डायरेक्ट पुट करके आंसर निकाल सकते हो। तो दोनों को टाइम कितना लग जाएगा? एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये तो इनके दोनों का काम है। एक्स इंटू वाई यानी कि 4 × 5 डिवाइडेड बाई 4 + 5। ये क्या है? ये इनको टोटल टाइम लग जाएगा, टोटल डेज इनको ये लग जाएंगे, अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे। ठीक है, अगर ये दोनों ए और बी मिलकर काम करेंगे, तो इनको इतना टाइम लग जाएगा। तो वो कितना हो गया? वो हो गया 20/9, 20/9 डेज इनको टाइम लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया बेसिक से करना। दूसरा हो गया, अब जब हम x मान लेते तो कभी कभी हम कैलकुलेशन में फंस जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? बाय एलसीएम मेथड, एलसीएम मेथड। ठीक है, हम टोटल काम को क्या मान रहे हैं? अकॉर्डिंग टू फार्मूला जब हम जाएंगे, हम मान रहे हैं x और y। ठीक, तो जब हमें मानना ही मानना है, तो ऐसा नंबर मानेंगे जो सबसे आसान होगा। जब हमारे रास्ते आसान होंगे, तो हमारी मंजिल भी हमारे लिए आसान बन जाएगी। ठीक है, हमारे रास्ते भी आसान बन जाएंगे, है ना? क्योंकि सफर हमें बहुत दूर करना है, तो हमारा रास्ता प्लेन अच्छा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, है ना? तो अपने आप में ही कंपटीशन एक कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है ना, और मैथमेटिक्स और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब आपके पास टाइम कम हो। तो इस केस में हमारा एलसीएम मेथड इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम बेसिकली इस एलसीएम को क्या मान लेते हैं? हम इसी को मान लेते हैं टोटल वर्क। क्या मान लेते हैं भाई साहब? टोटल वर्क मान लेते हैं। अब मैं एलसीएम बिना एक्सप्लेन किए निकालूंगा हर एक चीज का, तो आपको अगर नहीं आता तो एलसीएम वाला वीडियो देख लेना। ठीक है, चलिए। कहता है ए किसी काम को करता है, सपोज ए किसी काम को करता है 4 दिन में, और बी उसी काम को करता है 5 दिन में, लेकिन काम कितना है हमें नहीं पता है। तो काम को एज्यूम जब करना ही करना है, तो आसान से आसान नंबर हम एज्यूम करेंगे। हम एक्स और वाई एज्यूम क्यों करेंगे? क्यों हम फंस जाएंगे कैलकुलेशन में? तो मैं क्या मान लेता हूं? इन दोनों का एलसीएम। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम यानी कि टोटल वर्क में मान लेता हूं एलसीएम ऑफ 4 और 5। ठीक है, तो यही होगा भाई साहब हमारे पास टोटल वर्क इतना होगा। तो एलसीएम 4 और 5 का कितना होता है? 20 होता है इन दोनों का एलसीएम। तो अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप समझने की कोशिश करो कि 20 कुर्सियां बनानी है, ए 4 कुर्सियां बनाता है एक दिन में, बी सॉरी ए को 20 कुर्सियां अगर बनाएगा तो 4 दिन लगेगी, बी को अगर 20 कुर्सियां बनानी है तो 5 दिन लग जाएंगे। तो इफिशियंसी क्या है? इनकी इफिशियंसी क्या है? अगर हम बोले कि इफिशियंसी क्या है, 4 दिन में 20 कुर्सियां बनाता है ए, तो दैट मीन्स इसकी इफिशियंसी होगी 20/4, दैट इज 5 कुर्सियां पर डे। ठीक है, बी 20 कुर्सियां बनाता है 5 दिन में, दैट मीन्स एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाता होगा? 4। एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाता होगा? 4। अब इनको इनके लिए हमने निकालना है टाइम कितना लग जाएगा। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड व्हेन वर्किंग टुगेदर, व्हेन वर्किंग, जब एक साथ काम करेगी, व्हेन वर्किंग टुगेदर। ठीक है, तो वो कितना है? टोटल वर्क कितना है? 20 डिवाइड बाई टोटल इफिशियंसी कितना है? 4 + 5। वो कितना आ जाएगा? 20/9 डेज। तो इतना टाइम इनको लग जाएगा। बात आई समझ? बात आई समझ? हम्म
क्या कर रहा हूं मैं? आपको अभी लग रहा हो कि ये आसान है, ये मुश्किल है, लेकिन ये अभी आपका सिर्फ भ्रम है और कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अब हम सारी के सारी क्वेश्चंस एलसीएम मेथड से करेंगे। आपको बेसिक घिसे पिटे तरीके से करना है तो करो, दैट विल बी योर कॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 12 days। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश द वर्क इफ वर्किंग टुगेदर। कहता ए किसी काम को कर सकता है 10 दिन में और बी उसी काम को करेगा, यानी कि वर्क इज कांस्टेंट हियर। ओके, बी उसी काम को कर सकता है 12 दिन में। कितने दिन में? 12 दिन में। कहता अब अगर मिलकर ये काम करेगी तो कितने दिन टाइम लग जाएगा? तो ये हो गया भाई साहब टोटल वर्क, दिस इज टोटल वर्क, और टोटल वर्क को हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ किसका? 10 एंड 12, 10 एंड 12, 10 एंड 10 और 12 का एलसीएम लेंगे। तो 10 और 12 का एलसीएम कितना है? आप बोलोगे सर 60। तो ये 60 क्या है बेटा? हमारे पास टोटल वर्क है। ओके, ए 10 दिन में 60 कुर्सियां बनाता है, दैट मीन्स एक दिन में 6 बनाता होगा। तो ये यहां पे मैं लिखूंगा इफिशियंसी। ये हो गया टोटल डेज एंड दिस इज टोटल वर्क। ओके, बी 12 दिन में 60 कुर्सियां बनाते, दैट मीन्स एक दिन में बनाता होगा 5। तो ये हो गई भाई साहब इफिशियंसी। तो मैं आपको कह रहा हूं कि अगर मैं आपको कहूंगा इफिशियंसी ऑफ बोथ, efficiency of both A and B together, A and B together, वो कितनी होगी? वो कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर बहुत ही आसान से इनकी एफिशिएंसीज को हमें ऐड करना है। दैट विल बी व्हाट? 6 + 11 इज इक्वल 6 + 5 इज इक्वल टू 11 यूनिट्स पर डे। ठीक है, तो ये होगी इनकी एफिशिएंसी। ठीक है, 11 यूनिट्स या 11 कुर्सियां ये एक दिन में बना सकते हैं। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे? ठीक है, टोटल टाइम कितना लग जाएगा? टोटल टाइम, तो टाइम रिक्वायर्ड लिखूंगा मैं। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड इफ वर्किंग टुगेदर, यानी कि अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे वो किसके इक्वल है? आप बोलोगे सर टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। ठीक है, टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क कितना है? आप बोलोगे सर 60 कुर्सियां बनानी है। टोटल एफिशिएंसी कितनी है? टोटल एफिशिएंसी है भाई साहब 11। तो टाइम कितना लग जाएगा? 11 से कट जाएगा पहले 5 बार, 11 25 55 बचेगा वहां पे रिमाइंडर 5 और डिवाइड बाय 11 अपना लिखना है, यानी कि 5 कंप्लीट 5 इज टू 5 अपॉन, ठीक है, 5 कंप्लीट 5 अपॉन 11 डेज। तो इतना टाइम इसको लग जाएगा। बताइए समझ मैंने कैसे किया? अब दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है मैं बहुत स्लो आज पढ़ा रहा हूं। चलिए बनाइए ये वाला सवाल और एंजॉय कीजिए अब आप इस टॉपिक को, क्योंकि एक ही टाइप पर 5-6 सवाल मैं आपको पहले कराऊंगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए प्रीवियस क्वेश्चन है, ए कैन डू ए वर्क इन 6 days एंड बी इन 9 days। हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। अब देखो क्या है, ए किसी काम को करता है 6 दिन में, बी उसी काम को कर सकता है 9 दिन में। तो हम लेंगे दोनों का एलसीएम, दैट इज 18। तो एफिशिएंसी का रेशो आ गया 3 and 2। ठीक है, तो टोटल कितना टाइम लग जाएगा? तो हमें क्या करना है? टोटल टाइम रिक्वायर्ड हमने निकालना है। टोटल टाइम रिक्वायर्ड हमें निकालना है, वो कितना होगा? टोटल वर्क दैट इज 18 एंड टोटल एफिशिएंसी दैट इज 5। तो टाइम कितना लग जाएगा? 3 कंप्लीट 3 अपॉन 5 डेज। ठीक है, 3 कंप्लीट 3 अपॉन 5 डेज, यानी कि 3 से थोड़ा ज्यादा, यानी कि ये वाला ऑप्शन। इतना ही आपको एग्जाम में करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये खुद लिखना है, दिस इज टोटल वर्क, दिस इज टाइम, दिस इज एफिशिएंसी। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। कहता है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24, 6 एंड 12 days रेस्पेक्टिवली। वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इन। कहता है ये हमारे पास है ए, ये हमारे पास है बी, ये हमारे पास है बेटा सी। कहता है ये तीनों इस तरीके से काम करते कि ए कर सकता है 24 दिन में कोई काम, बी वही काम कर सकता है 6 दिन में, और सी वही काम कर सकता है 12 दिन में। अगर हम काम की बात करेंगे तो वो इनका क्या होएगा भाई साहब? इन तीनों का एलसीएम होएगा। वो कितना होगा? तो इन तीनों नंबर्स का एलसीएम है 24 एंड दिस इज योर टोटल वर्क। ओके, दिस इज योर टोटल वर्क। अब आपको टोटल टाइम निकालना है जब ये टुगेदर काम करेंगे। ठीक है, व्हेन वर्किंग टुगेदर, जब एक साथ काम करेगी, तो टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू
किसके इक्वल होगा? आप बोलोगे सर टोटल वर्क डिवाइड बाई टोटल एफिशिएंसी। टोटल एफिशिएंसी आप देखो 24 का 24, 24/6 यानी कि 4 एंड 12 24/12 दैट इज 2। ये होगी भाई साहब इनकी एफिशिएंसी। 4 तो 2 होगी 6, तो 1 हो गया 7। ठीक है, तो टाइम कितना लग जाएगा? 24/7 दैट इज 7 या 21, 3 बच गए और डिनोमिनेटर में 7 है। थ्री कंप्लीट 3/7 डेज, तो इतना टाइम ही लग जाएगा। और हम किस ऑप्शन को टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर 3। ओके, गेटिंग माई पॉइंट ना? चलिए नेक्स्ट बनाइए, बना भाई साहब सवाल। कहता ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, ए अलोन कैन डू इट इन 30 days, द टाइम इन विच बी अलोन कैन डू इट इज। थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को ट्विस्ट किया, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, इस चीजों को समझने की कोशिश करो। ठीक है, कहता है ए और बी अगर दोनों मिलकर काम करेगी, ए और बी अगर दोनों मिलकर काम करेगी, तो वो किसी काम को कर सकते हैं कितने दिन में? 10 दिन में। ठीक है, और बी अगर अकेला, ए अलोन कैन डू इट इन 30 days, अगर ए अकेला काम करेगा तो वो इस काम को कर सकता है कितने दिन में? आप बोलोगे सर 30 days में। ये हमारे पास गिवन है डाटा। ठीक, तो टोटल वर्क को मैं एलसीएम मान लेता हूं, दैट विल बी व्हाट? आप बोलोगे सर 30 यूनिट्स। ठीक है, 30 यूनिट ए और बी मिलकर 30 यूनिट्स कर सकते हैं 10 दिन में, यानी कि एक दिन का काम कितना होगा? इफिशियंसी कितनी होगी? 3 यूनिट्स पर डे। ए अकेले 30 यूनिट 30 दिन में कर सकते हैं, यानी कि इसकी एफिशिएंसी होगी 2 यूनिट्स पर डे, 1 यूनिट पर डे। 30/30 दैट इज 1 यूनिट पर डे। ये होगी एफिशिएंसी ऑफ विच व्हाट? ए। ठीक है, तो मैं कहूंगा, अगर मैं आपको कहूंगा एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी होगी? एफिशिएंसी ऑफ बी, बी कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर देखो ए और बी 3 कुर्सियां मिलकर बनाते हैं, लेकिन अगर अकेला ए काम करता है तो वो एक कुर्सी बनाता है। सो दैट मीन्स एफिशिएंसी ऑफ बी क्या है? आप बोलोगे सर 2 यूनिट्स पर डे। 2 यूनिट्स ये काम करेगा, 2 कुर्सियां ये एक दिन में बना सकता है। ठीक है, ये कुर्सियों का मैं जस्ट रेफरेंस दे रहा हूं चीजों को समझाने के लिए। चलिए, अब कहता है अगर टोटल काम बी अकेले करता तो उसको कितना टाइम लग जाता? अब टोटल काम कितना है? ठीक है, इफ बी वर्क अलोन, इफ बी वर्क अलोन, अगर बी अकेले काम करेगा, देन टाइम रिक्वायर्ड, उसको कितना टाइम लग सकता है? तो आप बोलोगे सर टोटल उसको बनानी है 30 कुर्सियां और वो एक दिन में बना सकता है 2 कुर्सियां, तो कितना टाइम लग जाएगा? आप बोलोगे सर पूछने वाली की बात ही नहीं है, 15 डेज उसको टाइम लग जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 ऐसे टिक करोगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन हमें आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट इट इन 8 days। हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू कंप्लीट द वर्क? ओके, जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे अब हम करेंगे। ओके, ए किसी काम को अगर अकेला करेगा तो 12 दिन में कर सकता है, और दोनों अगर मिलकर करेंगे, यानी कि ए और बी अगर मिलकर इस काम को कर सकते हैं करेंगे, तो वो इस काम को कंप्लीट करेगी 8 दिन में। कितने? 8 दिन में काम को कंप्लीट करेगी। अब आपको पता है कि 8 या 24, तो एलसीएम इसका टोटल वर्क दैट इज 24 यूनिट्स आएगा। तो इफिशियंसी की बात करेगी 24/12 दैट इज 2 यूनिट्स इफिशियंसी ए की, और बी की इफिशियंसी की बात करेगी तो वो कितना आ जाएगा? 24 डिवाइड बाई 8 दैट इज 3 यूनिट्स पर डे। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि बीज इफिशियंसी जो है, बीज इफिशियंसी है, तो वर्बली अब हम कह सकते हैं कि अगर ए 2 यूनिट करता है, ए और बी मिलकर 3 यूनिट एक दिन में करते हैं, सो ए अकेले करता होगा 1 यूनिट, बी करता है 2 यूनिट, 2 तो 1 हो गया 3 यूनिट, तो बी की इफिशियंसी है 1 यूनिट, बी की इफिशियंसी है 1 यूनिट टाइम। ओके, सो अब आपको देखो, अब 1 यूनिट पर डे इफिशियंसी इज बी, देन टाइम कितना लग जाएगा? ठीक है, बीज टाइम में लिखूंगा सीधा, क्योंकि एग्जाम में आपको इतना नहीं लिखना है। सो बीज टाइम रिक्वायर्ड टाइम टू कंप्लीट द होल वर्क इज 24/1 दैट इज 24 डेज। ओके, सो 24 दिन बी को अकेले काम में लग जाएंगे अगर वो अकेला इस काम को करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। A and B can do a piece of work in 12 days, B and C 8 days, and C and A 6 days. How long would B take to do the same work? ठीक है, अब देखो A और B अगर मिलकर किसी काम को करते हैं तो उनको लगते हैं कितने दिन? आप बोलोगे सर 12 दिन। ओके, और B और C अगर उसी काम को करते हैं तो उनको लगेंगे कितने दिन? आप बोलोगे सर B एंड C को लग रहे हैं 8 दिन।
ओके। और अगर ए और सी मिलकर इसी काम को करते तो उनको कितने दिन लग जाएंगे? तो आप बोलोगे सर 6 दिन। कितने दिन? 6 दिन। अब क्या करेंगे हम? टोटल वर्क मानना है, जब मानना है तो आसान से आसान मान लेंगे। तो वो आसान से आसान नंबर कौन होगा? जो 12, 8 और 6 से कट जाएगा, यानी कि इनका एलसीएम होगा। ठीक है, तो वो कितना होगा? अगेन वो होगा 24 यूनिट्स। दिस इज द टोटल वर्क। ओके। अब इनकी इंडिविजुअली हम एफिशिएंसी निकालेंगे। इनकी इंडिविजुअली हम एफिशिएंसी निकालेंगे, ए, बी और सी की अलग अलग। अब देखो ए और बी की एफिशिएंसी अगर हम देखेंगे तो ये बनाएंगे 24/12, दैट इज 2 यूनिट्स पर डे इज एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी। बी एंड सी की एफिशिएंसी इज व्हाट? 24/8, दैट इज 3 यूनिट्स पर डे। एंड ए एंड सी की एफिशिएंसी इज व्हाट? 24/6, दैट इज 4 यूनिट्स पर डे। यह है इनकी भाई साहब एफिशिएंसी। ओके। अब हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पे गंदी नजर से देखना, एफिशिएंसी निकालेंगे। ए प्लस बी प्लस करेगी, बी प्लस सी प्लस करेगी ए प्लस सी, तो वो क्या आ जाएगा? 2 ए प्लस बी प्लस सी, 2 ए प्लस बी प्लस सी। तो इनकी एफिशिएंसी देखो यहाँ पे इस तरीके से निकल जाएगी। ठीक है, कितनी करेगी? तो यहाँ पर भी हम ऐड करेंगे, 2 3 हो गए 5, 5 4 हो गए 9 यूनिट्स। ठीक है, 9 यूनिट्स। ये है किन की एफिशिएंसी? ए प्लस बी प्लस सी। तो अब देखो यहाँ पे गंदी नजर से, थोड़ा सी गंदी नजर लगा, बात खत्म हो जाएगी। 2 से ये कट जाएगा 4.5 टाइम्स, यानी कि ए प्लस बी एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों काम करेंगे एक दिन में ये कर सकते हैं कितना? यहाँ पे ये 4.5 टाइम्स कट जाएगा, यानी कि 4.5 यूनिट्स पर डे। ये इनकी एफिशिएंसी किनकी? ए प्लस बी प्लस सी की। अब देखो गंदी नजर से, अब देखो गंदी नजर से, बी की एफिशिएंसी हमने निकालनी है ना, बी की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी तो हमने निकालनी है। ठीक। तो अब देखो भाई साहब, ए और सी की एफिशिएंसी है 4 यूनिट्स, ए और सी की एफिशिएंसी है 4 यूनिट्स, तो बी की निकल जाएगी। अब देखो बीज एफिशिएंसी इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम? इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे किन की एफिशिएंसी? ए प्लस सी की एफिशिएंसी, ए प्लस सी की एफिशिएंसी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितने हैं? आप बोलोगे सर 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स पर डे, है ना, 4 यूनिट्स पर डे। तो वो कितने निकल के आ जाएगी? तब देखो ए से ए कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, यानी कि बी की एफिशिएंसी निकल जाएगी। आप बोलोगे सर 4.5 से 4 कट जाएगा तो कितना रहेगा? 0.5, 0.5 यूनिट। ये है भाई साहब बी की एफिशिएंसी। ये क्या है? बी की एफिशिएंसी। अब बी कोई अकेले ये काम करना है, आधा यूनिट एक दिन में करता है, 24 यूनिट कितने टाइम में करेगा? तो आप बोलोगे सर बी को लग जाएगा टाइम, हम बोलेंगे बीज टाइम, टोटल टाइम टू कंप्लीट द होल वर्क इज 24 डिवाइड बाई आधा, यानी कि 0.5, दैट इज 48 डेज, 48 डेज है। आ गया ना समझ मैंने क्या किया? इजी सा कॉन्सेप्ट है, इजी सा चक्कर है, कुछ नहीं करना है, जस्ट अपना दिमाग थोड़ा सा यूज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में आपको कराऊंगा, क्योंकि लेक्चर की लेंथ वरना ज्यादा हो जाएगी, बाद में फिर आप बोर भी हो जाते हो। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए इसी तरीके से, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। तो करेंगे ए एंड बी, यानी कि ए प्लस बी कितने दिन में काम करता है? आप लोग सर 10 दिन में। इसी तरीके से फिर बोलेगी बी और सी इसी काम को अगर करेगा तो उनको लगते हैं 15 दिन। और इसी तरीके से सी एंड ए, यानी कि सी प्लस ए अगर इस काम को करेगी तो उनको लगते हैं 20 दिन, उनको लगते हैं 20 दिन। तो इन तीनों का एलसीएम हम टोटल वर्क मान लेते हैं, दैट इज 60 टोटल वर्क है। अब देखो एफिशिएंसी का पता लगा देते हैं, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एफिशिएंसी यहाँ पे 60 डिवाइड बाई 10 6, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 3। अब टोटल सी को हमेशा काम करना है, सारा काम किसको करना है? सी को करना है। तो वैसे ही आप लिखोगे, देखो 2 ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, आ जाएगा, क्योंकि ए प्लस ए 2 ए, बी प्लस बी 2 बी, सी प्लस सी 2 ए, यानी कि 2 हमने कॉमन निकाला, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वट? 6 4 10 3 हो गए 13। ठीक है, तो अगर हम ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे तो वो आ जाएगा 13 डिवाइड बाई 2, यानी कि 6.5 यूनिट्स। तो ये हो गई तीन की एफिशिएंसी मिलाकर, तीनों की एफिशिएंसी मिलाकर। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है किसकी एफिशिएंसी? हमसे पूछ रहा है सी की एफिशिएंसी। तो सी की एफिशिएंसी निकालेगी, ए और बी की एफिशिएंसी फिर हमें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। ए प्लस बी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सी की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। ए और बी की कितनी? 6 यूनिट्स। ठीक है, यानी कि हम कहेंगे सी इज एफिशिएंसी,
सी इज इफिशियंसी विल बी व्हाट, आप बोलोगे सर 6.5 से माइनस करेगी 6, दैट इज 0.5 यूनिट्स पर डे, यह होगी सी की इफिशियंसी। ठीक है, तो सी को अगर टाइम देना है, सी इज टाइम कितना है पड़ेगा, क्योंकि सी अगर अकेला काम करेंगे तो उसको करने 60 यूनिट्स काम, और 0.5 यूनिट्स एक दिन में करता है, यानी कि 2 दिन में 1 यूनिट करेगा तो 60 दिन में 120 यूनिट करेगा, तो ये इस तरीके से कट जाएगा। तो टाइम कितना लग जाएगा, 120 डेज। 120 डेज इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। बात आई समझ। अब देखो ऐसी क्वेश्चन में अगर आप फार्मूला लगाते तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए अब ब्लाइंडली ये मत सोचो कि सर वो मेथड करता ये मेथड करता ना, जो मेरा मेथड है उसको ब्लाइंडली आप फॉलो करो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि जितना फ्लेक्सिबल रहना उतना मैं रहता हूं, तो आप उस चीज को फॉलो करो, ब्लाइंडली समझने की कोशिश करो। बाकी एग्जाम में क्वेश्चन अगर आउट ऑफ सिलेबस आगे आपसे नहीं हुआ तो वो मेरी गलती है, पढ़ना आपका काम है, आप पढ़ो। कंटेंट में कहां से लाता हूं, क्या लाता हूं, कैसे लाता हूं, वो काम मेरा है। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।